वेलकम टू एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने का ट्राई करूँगी और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ क्लियर होगा रिगार्डिंग सेकंड वाइफ और उसके अगर कोई बच्चे होते हैं उनकी राइट से रिगार्डिंग। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है डिटेल्स वे में, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं मेंशन कर दूँगी। बट इससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या एक लीगल टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सबको ही जानना चाहिए कि अगर कोई सेकंड वाइफ है और उस सेकंड वाइफ के थ्रू अगर कोई बच्चा होता है और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो क्या उनके डेथ के बाद वो सेकंड वाइफ के थ्रू जो बच्चा है क्या वो भी उस जॉब के लिए उस जॉब के लिए क्या वो काउंटर क्लेम कर सकता है या उसका वो राइट है कि नहीं कि उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो बेसिकली उस जॉब को क्या बोला जाता है, उस टर्म का नाम ये होता है कंपैशनेट एम्प्लॉय, जिसे हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, अनुकंपा। हाँ, अनुकंपा बोलते हैं उसे, इस वर्ड को। तो उस वर्ड के उस जॉब के लिए क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं, अगर सेकंड वाइफ के थ्रू कोई बच्चा है तो क्या वो भी उसे उसे वो राइट अवेल कर सकता है या नहीं, या केवल वो जॉब के लिए एलिजिबल केवल फर्स्ट वाइफ का ही बच्चा होगा। तो ये कंपैशनेट जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए क्या एप्लीकेशन मूव किया जाता है और कैसे, क्या कोर्ट ने क्या इस पे सबसे पहले क्या कुछ इस्टेब्लिश किया है और लेटेस्ट जजमेंट क्या है। तो मुकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, इस जजमेंट में कोर्ट ने इस जजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय जिस जॉब के लिए क्लेम कर रहे होते हैं सेकंड वाइफ के जो बच्चे, वो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं। उनकी डेथ के बाद सेकंड वाइफ के बच्चों को इस ग्राउंड पे ये क्लेम को डिनाइड कर दिया जाता है कि वो सेकंड वाइफ के बच्चे हैं, इसलिए उनका राइट यहाँ पे नहीं बनता है कि वो कंपैशनेट एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और ये अपहेल्ड किया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अगर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हम चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर करते हैं जो बच्चा प्रीवियस मैरिज के होते हुए भी अगर सेकेंड वाइफ के थ्रू जो बच्चा होता है उसे हम लेजिटिमेट कंसीडर करते हैं एज पर द सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे उस बच्चे की इस राइट को अगर डिनाइड किया जाएगा तो वो वायलेट करेगा कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 14 को। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया कि जो कंपैशनेट जो एम्प्लॉय का जो राइट होता है, क्लेम होता है, वो सेकेंड वाइफ के बच्चा भी क्लेम कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट को भी रेफ़र किया जिसमें इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीके त्रिपाठी। तो इन सब को देखते हुए कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि जब सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, चाइल्ड जो कि बॉर्न आउट होता है, जो चाइल्ड बॉर्न होता है, ऑल्दो अभी अर्लियर मैरिज, मतलब जो कि पहले वाला जो मैरिज है वो सस्टेन में है, फिर भी अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है और जो दूसरा बच्चा होता है उसे एज पर द सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हम उसे लेजिटिमेट कंसीडर करते हैं, तो वो बच्चा को कंपैशनेट एम्प्लॉय के लिए वो क्लेम कर सकता है। और अगर हम उसे डिनाइड करते हैं तो ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दिया। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकंड वाइफ के बच्चे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जब फादर की डेथ हो जाती है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, उनका भी यहाँ पे राइट बनता है। तो आप मुकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट्स को हमेशा रेफ़र कीजिएगा जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या किसी भी अगर आप ऐसे केस से गवर्न हो रहे हैं जहाँ पे आपको नीड है, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो अलॉन्ग विथ आप इस केस को भी रेफ़र कीजिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीके त्रिपाठी। एंड प्रीवियस मेरे एक वीडियो में उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो सेकंड वाइफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं तो क्या वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं या केवल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि फादर की होती है उसे ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे आपको
क्लियर हो जाएगा कि क्या है अभी सिनेरियो और क्या सुप्रीम कोर्ट की इस पे कोई लेटेस्ट जजमेंट है या अभी भी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी या आप जो भी अगर आप जिस भी फील्ड में हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने हेल्प किया हो इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। और अगर लगता है फर्दर आपको कि कुछ और भी आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उससे रिगार्डिंग रिप्लाई भी करूँ या फर्दर किसी वीडियो में उस टॉपिक को लेते हुए मैं कोई सेकेंड वीडियो में उस इशू को मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँ। थैंक यू वेरी मच।